जो वेद है वह परमात्मा का ऐसा संविधान है कि वह न केवल मानव मात्र के लिए अपितु संपूर्ण सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं उन सभी का नियमन करने का एक संविधान है। और हम सब लोग उसका श्रवण, अध्ययन, उनके नियमों का पालन सदा करते हैं। और हमारे आचार्यों की जो परंपरा रही है, साक्षात्कृत धर्माणः जो ऋषियों की जो परंपरा रही है, उस परंपरा में आने वाले जितने भी आचार्य हुए हैं उन सभी ने वेदों पर एक अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने अनुभवों से एक नई चिंतन धारा और एक नई चिंतन परंपरा हम सबके सामने रखी, जिसका अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन समाज करता है। हम सब जानते हैं कि महाभारत का एक वाक्य है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। मैं जब आचार्य प्रवर मधुसूदन ओझा जी के विषय में उनके ग्रंथों को बहुत पढ़ने का अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ मुझे, क्योंकि हम लोग अभी विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे। पर जितना कुछ भी उनके कुछ शोध पत्रों कुछ देखा, हमने पढ़ने को मिला, और यह संकट शिक्षायतन के माध्यम से एक एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प जो ये आरंभ किया गया है, वह एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूज्य ओझा जी, मैं जब पढ़ रहा था उनको तो देख रहा था कि वेद का जो एक जो समाज के सामने उसके चिंतन की एक जो धारा है, जो समाज में अभी तक आनी चाहिए थी, वो नहीं आ सकी किसी कारणवश, उसको कैसे शास्त्रीय दृष्टि से उनका अन्वेषण करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कैसे समाज के सामने आए और समाज को उसका लाभ मिले। मैं जब उनको पढ़ रहा था तो मैं यह देख रहा था कि जिस कालखंड में ओझा जी ने इन विषयों पे चिंतन करना शुरू किया और अपनी बातें एक शास्त्रीय ढंग से कहने की जो एक उनके अंदर उद्वेग था, मन में एक एक तरह से ऐसा लग रहा था कि पश्चिम का एक जो चिंतन जो आ रही थी, जो हमारे वेद के ऊपर एक अजीब सी एक आक्षेप और गणियों का गीत और किस तरह की बातें जो समाज करता जा रहा था, और हमारे यहाँ के भी कुछ चिंतक जो पश्चिम के चश्मे से हमारे शास्त्रों को देखने की एक दृष्टि उनमें जो जागृत हो रही थी, वो जो उनके मन में एक बहुत कष्ट हो रहा था कि हमारे जो शास्त्र पढ़ने पढ़ाने, क्योंकि जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा आचार्यों की रही है, वह वो ज्यादा सांसारिक प्रपंचों में ध्यान नहीं देते हैं। काशी की परंपरा में शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, अन्य जगहों पे भी मिथिला की परंपरा में भी जो आए उनको शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, अन्य जितने भी स्थल है हमारे जहाँ पे शास्त्राध्ययन होता था। लेकिन हमारे शास्त्रों के ऊपर जो एक आक्षेप जो आ रहा था पश्चिम की तरफ से, और पश्चिम
के लोग जो हमारे ऊपर एक तरह से ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि वेदों में क्या है, वेदों में कुछ भी नहीं है, बड़ा अव्यवस्थित है, मंत्रों में भी एक रूपता नहीं है, मंत्रार्थ भी इसके एक सामंजस्य नहीं है, क्या कहना चाहते हैं। उस कालखंड में एक शास्त्रीय विधि से जो हमारे आचार्यों ने जो वेदों की जो अर्थ करने की जो विधि कही है कि वेदों के अर्थ तीन तरह से हो सकते हैं। वेदार्थ को हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, हम सब जानते हैं, तीन तरह से अर्थ होते हैं। तो समाज के सामने इन विधियों को अपना करके कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं और वेद का जो गूढ़ रहस्य है वह समाज के सामने कैसे आए, इन विषयों को लेकर के उनके मन में एक जो बहुत बेचैनी थी, उस बेचैनी को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, मैं जितना समझ पाया हूं, मैं समझने का प्रयास भी कर रहा हूं, आचार्य प्रवर ने उसमें, मैं समझता हूं कि जब हम लोग इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पूरा समाज के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं पूज्य शुक्ल जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जो आपने प्रकल्प आरंभ किया है, बहुत ही सुंदर यह प्रकल्प है कि उनकी जो विधि थी, वो जो चाहते थे, मैं पढ़ रहा था उनके उनके पुत्र की क्या आकांक्षा है। वो चाहते थे कि जो बातें थी, उनके जो शास्त्र थे जो अप्रकाशित हैं, वो प्रकाशित होकर के और उनकी उस पे काम हो, उस पे शोध हो, उस पे कार्य करे लोग, और वह कार्य करके समाज के सामने ये बातें, हर बातें, वो सब बातें आनी चाहिए। और मैं, हमारे यहाँ यजुर्वेद का जो अंतिम मंत्र है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम मा यो सावादित्ये पुरुष सोसा वहम मा ओम खम ब्रह्मा। तो ब्रह्म के बाद कुछ रहता ही नहीं है। और आप देखिए कि पूरा का पूरा जो आचार्य जी का जो कार्य है वेदों के ऊपर, उन्होंने चार भागों में जो विभाजित किया कि यज्ञ परक और विज्ञान परक और ऐतिहासिक दृष्टि से और हमारे वेदांगों की दृष्टि से। तो उन चार खंडों में उनका जो रहा है, और ये जो अभी जो ये प्रकल्प चल रहा है व्याख्यान का, कि ये जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोगों को आज ब्रह्म समन्वय पर कुछ कहने के लिए अवसर प्रदान किया गया है, उसमें विज्ञान परक जो बातें उन्होंने विचार किए हैं और जो लिखा है, उस पर हमें कुछ कहने के लिए कहा गया है। कहते हैं कि वेद, जो वैदिक मंत्र हैं, उनकी जब, हम तो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ये कहते हैं कि वेदों की रचना हुई, उस समय इनको तीन दृष्टि से देखा गया, आधि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इस तरह का जो ऊहापोहक यज्ञ परक मीमांसा के आधार पर इनका विवेचन किया गया। उस समय ऋषि लोग किस तथ्य को कैसे कहना चाहते थे, यह कहना अत्यंत कठिन है। इस विषय में जो पश्चिम के आचार्य लोग हैं, अब उनको चूंकि परंपरा का तो एक तो उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको अगर जब समझ में बातें नहीं आती हैं तो वो कुछ भी कह करके चल देते हैं।
जब समझ में नहीं आया तो कह दिया गडरियों का गीत है, ये वेद मंत्रों का कोई सामंजस्य नहीं है, क्या कहना चाहता है, कहना चाहते हैं ऋषि, इसमें एक तारतम्यता भी नहीं है। लेकिन वैदिक ऋषि अपने जो निगूढ़ शब्द हैं उनको कुछ विशेष तरह से वो कहना चाहते थे, और इन्हीं पद्धतियों को ध्यान में रख करके आचार्य ओझा जी विज्ञान के चश्मे से वेदों को देखने का प्रयास करते हैं। और ये देख करके यह सिद्ध भी करते हैं कि जो वेद विद्या है वह वेद विद्या पूरी की पूरी सृष्टि विद्या है, और ब्रह्म द्वारा की गई यह जो है एक ऐसी विद्या है कि ब्रह्म जो है अपना ही स्वरूप इस सृष्टि को देता है, और जो जो बातें, जो जो क्रियाएं ब्रह्म में है वो सारी की सारी क्रियाएं इस सृष्टि विद्या में, इस वेद विद्या में भी है। और इस सृष्टि की रहस्यमय प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती है। इनका विस्तार भी बहुत बड़ा है। जैसे हम देखते हैं सृष्टि अनंत है, उसी प्रकार वेद विद्या भी अंतहीन है। इस जब हम ब्रह्म समन्वय की जो यह विषय आज के लिए रखा गया है उसमें बल निरुक्ति, बल निरुक्ति के लिए मुझे जो कहा गया था कि आपको बल निरुक्ति से कुछ बातें कहनी है, मैं जितना समझ सका अपनी अल्प बुद्धि से, पहला जो श्लोक है उसका रसस्यानंद रूपत्वम बलैः रावण क्षयात् यत्रामृते संप्रविष्टा मृत्ययो ज्ञानमस्ति तत् संप्रविष्टम यदमृतम मृत्यो सत्येति तन्मतम इत्थम मृत्युवशात् रूप त्रैविध्यम अमृते विदु। अर्थात हम जब देखते हैं जहां मृत्यु में अमृत प्रविष्ट हो जाता है वह ही जहां मृत्यु में अमृत प्रविष्ट हो, अमृत की सत्ता प्रविष्ट हो जाए वह ज्ञान है, और जहां अमृत में मृत्यु रूपी सत्ता प्रविष्ट हो जाए वह सत्ता है। हमारे यहाँ वेदों में आप सब जानते हैं जगह जगह बल का
के स्वरूप का वर्णन ऋषि चर्चा करते हैं। बलश्च में, ओजश्च में, तमाम मंत्रों में बल की चर्चा आती है, और वह बल क्या है उसके विषय में आचार्य प्रवर ने ये पूरे इन श्लोकों में, इन मंत्रों में उनके भेद, उनके बातों को कही है। और आज की यह जो संगोष्ठी है वह लगभग हम लोगों को जो समय दिया गया था वो 7 बजे तक का समय दिया गया है। और मुझे लगता है कि अभी हमारे 2-3 वक्ता, मुख्य वक्ता महोदय भी अभी हैं, तो उस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन, उसके स्वरूप का विवेचन आचार्य प्रवर ने अपने ढंग से, विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक, क्योंकि वेद में जो कुछ बातें हैं वो सारा विज्ञान परक ही हैं, वह वैज्ञानिक चिंतन चश्मे से जो देखने का प्रयास करते हैं और समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य मधुसूदन ओझा जी की, जो कि एक स्वयं न्याय शास्त्र के, और मैं तो उनको, मैं जब पढ़ रहा था देख रहा था कि काशी में जाके उनका अध्ययन हुआ, और उनके जो शिष्य परंपराएं हैं उस शिष्यों में एक से एक विभूतियां हैं, जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के वो ख्यातिलब्ध विद्वान हैं। तो पूज्य चरण का ने कितना बड़ा उनका अध्ययन था, सभी शास्त्रों का, वेद है, वेदांत है, न्याय है, व्याकरण है, उन सब का समन्वय वह वेदों में ले आते हैं। और जो हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि वेद के अध्ययन के लिए कहा है षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, तो वो जो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च जब आचार्य मधुसूदन ओझा के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वह वैसे तो षडंगो ध्येयो ज्ञेयश्च की परंपरा में असंख्य आचार्य हुए हैं, आज भी हैं, परंतु अगर इनके शास्त्रों को मूर्त रूप में हम आज देखें तो जब उनके उनके इन ग्रंथों को देखते हैं तो ये परिलक्षित होता है कि वास्तविक रूप से हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत रही है वेदों की, कितनी अद्भुत परंपरा रही है। और उस परंपरा से हम सब लोग जो है उनको जान पा रहे हैं उनके ग्रंथों के माध्यम से। शंकर शिक्षायतन जो वेद के लिए और आचार्य मधुसूदन ओझा जी की परंपरा के लिए कार्य कर रहा है,